पूर्व सांसद राकेश सिन्हा, फरवरी में उनका ट्वीट आप जैसे साथियों ने निकाल के सामने रखा जब वो दिल्ली में द्वारका में वोट डाल रहे थे। आज बेगूसराय में भी वोट डाल रहे थे। ये एसआईआर हुआ। मतदाता सूची में मेरा नाम था और मैंने वहां की मतदाता सूची से नाम हटाकर अपने पुस्तैनी गांव, जो बिहार के बेगूसराय जिले के मनसेपुर में है, वहां की मतदाता सूची में मैंने अपना नाम करवा दिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में पहले चरण का मतदान भी हुआ और पहले ही चरण में कांड भी हो गया। बीजेपी के नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा बिहार के बेगूसराय से वोट डालने की तस्वीर ट्विटर पर डालते हैं तो उनका एक पुराना फोटो निकाल लाया गया। इसी साल फरवरी का है, दिल्ली में वोट डालते हुए। बात केवल राकेश सिन्हा की नहीं है। दिल्ली बीजेपी के एक और नेता संतोष ओझा भी दिल्ली में वोट कर चुके हैं और बिहार के बक्सर में वोट करने की तस्वीर पोस्ट करते हैं। दिल्ली बीजेपी का एक और कार्यकर्ता है नागेंद्र कुमार। नागेंद्र ने सिवान में वोट डालने की तस्वीर पोस्ट की है और उसकी भी तस्वीर दिल्ली में वोट डालने की निकल आई है। उधर बिहार में प्रियंका गांधी तीनों मुख्य चुनाव आयुक्तों का नाम लेकर नारे लगवाने लग गई। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके, तो याद रखो ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एस संधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है। चुनाव आयोग चुप है। वह राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब नहीं दे रहा, लेकिन उसे बताना चाहिए कि राकेश सिन्हा जैसे कितने वोटर हैं। क्या ज्ञानेश कुमार राकेश सिन्हा का वोट निरस्त कर सकते हैं? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले राकेश सिन्हा ने अपना पता बदल लिया है? राकेश सिन्हा ने जो जवाब दिया है उस पर सवालों का अंबार लग गया है। जवाब यह दिया कि राजनीति इतनी हल्की हो सकती है, इसका अंदाजा मुझे नहीं था। संविधान में आस्था रखने वालों पर सवाल करने वालों को 100 बार सोच लेना चाहिए था। मेरा नाम दिल्ली की मतदाता सूची में था। बिहार की राजनीति में सक्रियता के कारण मैंने अपना नाम गांव मनसेरपुर करा लिया। क्या इस आरोप के लिए मैं मानहानि करूं? अगर 2 जगह वोट डालने की तस्वीर मिलेगी तो सवाल करने का यह मतलब नहीं कि राजनीति हल्की हो गई है। दिल्ली की मतदाता सूची में मेरा नाम था और मैंने वहां की मतदाता सूची से नाम हटाकर अपने पुस्तैनी गांव, जो बिहार के बेगूसराय जिले के मनसेपुर में है, जहां मेरा घर है, जो मेरा स्थायी पता है, जहां मेरी खेती है, जहां मेरे लोग रहते हैं, मेरे घर के लोग रहते हैं, वहां की मतदाता सूची में मैंने अपना नाम डलवा दिया। और मेरा देश की मतदाता सूचियों में से सिर्फ बिहार की मतदाता सूची में नाम है। इसके बावजूद बिना तथ्यों को जांचे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर गलत अफवाह उड़ाया, गलत आरोप लगाए, मैं उसकी सिर्फ निंदा ही नहीं करता हूं, बल्कि मैं कहता हूं कि इसके लिए मैं उन पर मानहानि का मुकदमा भी कर सकता हूं। 2 राज्यों में वोट डालना अपराध है, यह हल्की बात नहीं है। राकेश सिन्हा की सफाई पर आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने सवाल कर दिया कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ाते हैं, अपने घर का पता कैसे बदल सकते हैं प्रोफेसर साहब? राजनीतिक सक्रियता के लिए वोट बदलवाना कहां अनिवार्य है नेताजी? मानहानि से डराकर कब तक भाजपा लोगों को चुप करवाएगी? आपकी सरकार ने कई मुकदमे डाले हुए हैं, एक और सही, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। राकेश सिन्हा के जवाब के बाद ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने एक और जानकारी पेश कर दी। जुबैर बताते हैं कि भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी 28 अप्रैल 2025 को बिहार में नया वोट बनवाया। 4 सितंबर 2025 को दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के लिए वोट मांग रहे थे और वहीं के कॉलेज में पढ़ाते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का सेक्शन 19B कहता है, आप जहां नौकरी करते हैं और रहते हैं वहां वोट होगा, पैतृक गांव नहीं होगा। मुझे मानहानि की धमकी दे रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। राकेश सिन्हा कहते हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से सक्रिय है। आयोग के किस नियम में राजनीतिक सक्रियता पैमाना है? एसआईआर जब हुई तो राकेश सिन्हा ने 11 दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज दिए जिसके आधार पर उन्हें बिहार का वोटर बनाया गया? क्या राजनीतिक सक्रियता का भी कोई दस्तावेज दिया गया होगा? जुबैर ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी कि राकेश सिन्हा का वोटर कार्ड 28 अप्रैल 2025 में बना, यानी फरवरी में दिल्ली में वोट डालने के 2 महीने के बाद वे बिहार में वोटर आई कार्ड बनवाते हैं। ज्ञानेश कुमार को बताना चाहिए कि राकेश सिन्हा दिल्ली में पढ़ाते हैं, कई साल से पढ़ाते हैं, तो उनके वोटर आई कार्ड पर बिहार का पता कैसे है? क्या यह कानूनी है? संविधान के अनुच्छेद 326 में हर मतदाता की पात्रता स्पष्ट रूप से लिखी गई है और वो पात्रता यह कहती है कि मतदाता सूची में नाम आने के लिए सिर्फ भारत के नागरिक और 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके व्यक्ति ही पात्र हैं। रेजिडेंसी लॉज भी हैं जो कि अलग कानून में बनते हैं, जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। राकेश सिन्हा कहां के ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे, बिहार के या दिल्ली के? ज्ञानेश कुमार को यह भी बताना चाहिए कि क्या जिसने दिल्ली में वोट डाला है वो वहां का नाम कटवाकर बिहार में वोट डाल सकता है? और बिहार के एसआईआर में ऐसे कितने वोटर हैं जो दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा में वोट डाल चुके हैं? इस हिसाब से एसआईआर की जांच होनी चाहिए कि इसकी लिस्ट में ऐसे कितने मतदाता हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने में अलग अलग राज्यों में वोट दिया, अब वहां से नाम कटवाकर एसआईआर का लाभ उठाकर बिहार में वोट कर रहे हैं।
चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर एक ही साल में दो राज्यों में वोट करने की सुविधा किसी मतदाता को कैसे दे सकता है? एसआईआर तो इसलिए हुई कि अगर आप यूपी, हरियाणा, दिल्ली में रहते हैं तो आप बिहार में वोट नहीं डाल सकते। यह संतोष ओझा हैं, भाजपा दिल्ली के पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष, नाम के साथ ही बीजेपी लिखा है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक ने इनकी तस्वीर का मामला पकड़ा। 6 नवंबर को बिहार के बक्सर में वोट करने की तस्वीर संतोष ओझा ने खुद ही डाली है और 5 फरवरी 2025 की भी एक तस्वीर निकल आई कि संतोष ओझा दिल्ली में वोट कर रहे हैं। इसके अलावा सौरभ मिलवाते हैं बीजेपी के नागेंद्र कुमार से, ये भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली के द्वारका में वोट डालते हैं, फोटो पोस्ट करते हैं। यही नागेंद्र कुमार सिवान में वोट डालते हैं, फोटो पोस्ट करते हैं। यानी एक आदमी दो जगह से वोट कर रहा है। यही नहीं, मनोज मिश्रा एक और नाम आया। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है कि मनोज मिश्रा बीजेपी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के पूर्वांचल मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। इनकी तस्वीर जेपी नड्डा के साथ है। इनका वोटर कार्ड उत्तर पूर्वी दिल्ली में रजिस्टर्ड है। दिल्ली चुनाव में जोर शोर से बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे, आज बिहार में वोट कर रहे हैं। तो 4 नाम सामने आ चुके हैं। एसआईआर का मजाक उड़ चुका है। क्या इन बातों को नकार दिया जाएगा? गोदी मीडिया क्यों नहीं ज्ञानेश कुमार से पूछ रहा है? यह केवल 4 उदाहरण नहीं है और मामूली नहीं है, ऐसे कितने ही उदाहरण हो सकते हैं और उसे पकड़ना केवल राजनीतिक दलों के बस की बात नहीं। अगर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से दावा करती कि बीजेपी के नेता राकेश सिन्हा ने बेगूसराय और दिल्ली में वोट किया है तो कोई सवाल कर सकता था कि इसका सबूत क्या है, मगर प्रमाण तो खुद राकेश सिन्हा दे रहे हैं, फोटो पोस्ट कर रहे हैं। अब कह रहे हैं मानहानि करेंगे। अब आप देखिए कि यह बात आप तक ना पहुंचे, इसके लिए गोदी मीडिया किन किन तरीकों से चुप्पी साध लेता है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक इन 3 नेताओं के 2 राज्यों में वोट करने की तस्वीर को 4 अखबार और 3 न्यूज चैनलों को टैग करते हैं। यानी अपनी तरफ से अखबार को बता रहे हैं कि इन 3 लोगों ने बिहार और दिल्ली में वोट किया है, तीनों ही बीजेपी के नेता हैं। सौरभ विनती कर रहे हैं कि आप इस खबर को वो जगह दीजिए जिसकी ये हकदार है। हरियाणा की वोटर लिस्ट में 2 बूथ में एक महिला का चेहरा 200 बार से ज्यादा आता है। वोटर लिस्ट में एक महिला को हरियाणा में 200 वोट से ज्यादा मिले हैं 2 बूथ में। एक और महिला है जिसका नाम 100 बार वोटर लिस्ट में आता है। 10 अलग अलग बूथों में उसने वोट दिया है। बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश से जाकर बिहार में वोटिंग कर रहे हैं। उनका वोट उत्तर प्रदेश में है, उनका वोट बिहार में है, सॉरी हरियाणा में है। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में वोट करते हैं और वही लोग जाके हरियाणा में वोट कर रहे हैं। भाई और बहनों, सबसे बड़ी बात, ब्राजील की एक महिला जो हिंदुस्तानी नहीं है उसको हरियाणा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने वाइस वोट दिए हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाई और बहनों, बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, छत्तीसगढ़ का चुनाव चोरी किया, लोकसभा का चुनाव चोरी किया है और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 नवंबर को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस और वोट चोरी के दावों के दूसरे दिन भी चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने दावा किया था कि यूपी के हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम हरियाणा के वोटर लिस्ट में हो सकते हैं। इस आरोप का जवाब आयोग की चुप्पी से नहीं दिया जा सकता है। इसकी जांच के लिए चुनाव आयोग को खुद आगे आना चाहिए, कोई पारदर्शी तरीका अपनाना चाहिए। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसलिए बनाया गया है कि हमारे लोगों को 2, 3, 4, 5 बार वोट कराया जाए और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जाए। ये नीचे प्रहलाद जी सरपंच मथुरा डिस्ट्रिक्ट, ये होडल असेंबली में वोट कर रहे हैं। Here's another one, Mr. Prahlad, BJP सरपंच मथुरा डिस्ट्रिक्ट, there he is in UP, here he is in होडल असेंबली, same man, right? Here the same father name is the same, Totaram, Prahlad, and here he is standing with the nephew of Lakshmi Narayan. हम नहीं जानते कि यह काम कितने बड़े पैमाने पर किया जा रहा होगा। पड़ोसी जिले के बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम अगर दूसरे राज्यों के वोटर लिस्ट में हैं तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन खुद बीजेपी के नेता बिहार में वोट डालने का फोटो पोस्ट करते हैं जो पहले दिल्ली में वोट डाल चुके हैं। क्या इसके बाद भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को खारिज किया जा सकता है? अगले दिन बीजेपी के ही लोग साबित करते हैं कि राहुल के आरोप सही हैं और चुनाव आयोग है कि जवाब नहीं देता। क्या देश की जनता उन सवालों के जवाब जानना ही नहीं चाहती जिन्हें राहुल गांधी ने उठाए हैं? चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, उसे जवाब देना चाहिए। कहा जा सकता है कि 5 नवंबर को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगले दिन मतदान था बिहार में, तो चुनाव आयोग उसकी तैयारियों में व्यस्त था। और जैसा कि इस वीडियो में दिख भी रहा है, बिहार में 121 सीटों के लिए जो मतदान हो रहा था उसकी निगरानी में मुख्य चुनाव आयुक्त काफी व्यस्त नजर आए। इस वीडियो के साथ एक और सूचना दी जाती है जिस पर गौर कीजिए। सूचना यह दी गई कि दक्षिण अफ्रीका के चुनाव आयोग के अध्यक्ष मोसोतो मवेप्या ने बिहार चुनाव के लिए बधाई दी और वहां के सांसद भारत आकर दुनिया की सबसे पारदर्शी चुनावी प्रक्रियाओं का अध्ययन करना चाहते हैं। तो इसका एक मतलब यह भी होता है कि राहुल गांधी कितना भी आरोप लगा लें, दक्षिण अफ्रीका के मोसोतो मवेप्या दुनिया का सबसे पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया मानते हैं। राहुल गांधी अगली बार जब वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो एक काम कर सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका के चुनाव आयोग के अध्यक्ष मोसोतो मवेप्या को बुला ले
हो सकता है ज्ञानेश कुमार मुसोतो मवेपिया के सवालों का जवाब दे दें, और चूंकि यहां दुनिया की सबसे पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इसलिए इन आरोपों की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज उन्हीं को दे दें। मुसोतो मवेपिया जी को नहीं पता कि जिस बिहार के चुनाव के लिए वे भारत के चुनाव आयोग को बधाई दे रहे हैं, उसी बिहार में चुनाव आयोग को लेकर क्या आरोप लग रहे हैं और किस तरह की बातें हो रही हैं। राहुल गांधी ने सारी सच्चाई दिखा दी है, इनकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे। हरियाणा में इसी तरह से चुनाव हुआ था, 25 लाख वोट इन्होंने फर्जी लगवाए, 25 लाख फर्जी वोट। हरियाणा का सारा चुनाव चोरी कर लिया। चोरी की सरकार है हरियाणा में, और यहां की तैयारी कर रहे हैं। 65 लाख वोट कटवा के यही तैयारी यहां हो रही है। सुन लीजिए कौन है ये लोग, सुन लीजिए। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने एस.एस. सांधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी, जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है, और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए। ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये मां है हमारी, मां उदार होती है, लेकिन मां के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा, उसे यह देश भूलेगा नहीं। कौन जानता है ऐसे कितने सिन्हा, कितने ओझा टूरिस्ट वोटर बनकर यहां वहां वोट डाल रहे हैं। ट्रंप को इन्हें न्यूयॉर्क ले जाना चाहिए था और इनका वोट वहां डलवाकर ममदानी को हरवा देना चाहिए था। गोदी मीडिया ने चुनाव शुरू होते ही फैला दिया कि एसआईआर मुद्दा नहीं है। यही वो गोदी मीडिया था जो एसआईआर के दौरान उठे सवालों पर चुप्पी साध गया। आपने ऐसे वोटर की कितनी रिपोर्ट देखी जिनके नाम काट दिए गए? अगर लगातार रिपोर्टिंग हो रही होती तो राहुल गांधी को बिहार के जमुई के धर्मपुर गांव से वोटर को दिल्ली बुलाकर प्रेस के सामने पेश नहीं करना पड़ता कि इनका वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया है। यह काम मीडिया का था, पता लगाना कि हरियाणा में वो कौन से 3.5 लाख वोटर थे जिनके वोट काट दिए गए विधानसभा चुनाव में, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट दिए थे। इसी के साथ सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बीजेपी के 4 नेता और कार्यकर्ता जो दिल्ली में वोट डाल चुके थे, बिहार में भी वोट डालने की तस्वीर पोस्ट की है। ऐसे कितने लोगों ने दिल्ली के बाद बिहार में वोट डालकर वहां के मतदान प्रतिशत में जबरदस्त उछाल पैदा की है, हम नहीं जानते। सूचना यह है कि शाम 5 बजे तक बिहार में 60% से अधिक का मतदान हो चुका था। बताया गया कि 25 साल में यह अपने आप में सर्वाधिक है। मतदान के प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा आने में समय लगेगा, तब तक यह वीडियो अपलोड हो चुका होगा। मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ही रहा। बीजेपी के 4 नेताओं ने शांति से अपना वोट बिहार में भी डाला, जो शांति से अपना वोट दिल्ली में डाल चुके थे। डबल मतदान की यह सुविधा आपको मुबारक। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।